Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम जनरल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट रिव्यू होगा, इसमें आप शॉर्टली एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हमारा जनरल एनाटॉमी में होता है और जो है काफ़ी जो सिस्टम्स हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं। सो लेट्स बिगिन। जनरल एनाटॉमी की बात करें तो इसमें हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का देखना होता है, यानी कि एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको क्लासिफाई और डिस्क्रिप्शन वे में उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना और ऑर्गन्स के बारे में जो ह्यूमन बॉडी में है। और जो फिजियोलॉजी है वो हमें बताती है जो ऑर्गन्स है उनके प्रोसेसेस क्या हैं और वो फंक्शन कैसे करते हैं बॉडी में, कि हाउ द बॉडी पार्ट वर्क लाइक, कि कैसे जो है वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, जिस हिसाब से हमारी बॉडी वर्क करती है। तो ये सब हमारा आता है फिजियोलॉजी में। जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो समांतर है, यानी कि आपको एक चीज़ समझने के लिए, एनाटॉमी समझने के लिए फिजियोलॉजी को भी पढ़ना होगा, ये अनिवार्य है। तो आपको जो जनरल एनाटॉमी का आइडिया हो गया है। बेसिकली जो एक्सरे फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं वो फिजियोलॉजी को इग्नोर करते हैं, हालांकि आपको जो है दोनों जो है प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ने चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो आपको पता चल गया जो एनाटॉमी है वो क्लासिफाई करती है स्ट्रक्चर को, ऑर्गन्स को, उनकी लोकेशन बताती है। ऑन द अदर हैंड फिजियोलॉजी जो ऑर्गन्स है उनके फंक्शन को बताती है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ से हम आगे डिटेल में जानेंगे क्या क्या होता है इसमें। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सेवरल लेवल्स है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमें बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो लोवेस्ट लेवल की बात करें तो लोवेस्ट लेवल आता है हमारा केमिकल लेवल। तो जो काफ़ी केमिकल होते हैं वो नेसेसरी केमिकल्स होते हैं, बेसिकली वो एक मेंटेनिंग करते हैं लाइफ को। जो एक तरह से केमिकल्स हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करके एक एटम बनाते हैं। ये हमारा हो गया जो लोवेस्ट फॉर्म है वो, यानी कि केमिकल लेवल। केमिकल लेवल से हमारे जो सर्टेन केमिकल है एक ही टाइप के वो हमारा एटम बनाते हैं। उसके बाद वेरियस जो एटम्स हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होके एक सेल बनाते हैं। तो जो वेरियस केमिकल का जो एक मॉलिक्यूल बना था वो मिलके एक सेल फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में होगा कि आपको एक बेसिक लेवल से आइडिया लग गया कि जो हमारा केमिकल लेवल से लेके सेल तक की जो जर्नी है वो कैसे होती है। हालांकि जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो आपको आएगा द बेसिक कह सकते हैं या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, वो सेल्स का आएगा। बट जो आपको सेल से पहले की जर्नी है वो भी आपको समझ में आ गई, ये काफ़ी जो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। अब सेल के बारे में डिस्कस करें तो सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू, यानी कि जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी में टिश्यू है उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक फंक्शन है। यानी कि हर एक जो बॉडी टिश्यू है उसमें हमारा सेल पाया जाता है, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे वो मसल हो, बोन हो, कार्टिलेज हो, फैट हो, नर्व हो, स्किन हो या ब्लड हो, सभी में बेसिकली सेल पाया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये एक बेसिक और फंक्शन यूनिट है एक लिविंग टिश्यू की। तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये हमारा एक जो है डायग्राम है जिससे आप देख सकते हैं, पहले जो हमारे कुछ केमिकल्स मिलके एक एटम बनाते हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल, देन उसके बाद सेल बनता है। उसके बाद सेल जो है काफ़ी सेल मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं और जो काफ़ी ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू है वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से हमारे सिस्टम्स बनते हैं और काफ़ी जो सिस्टम्स है उससे हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये इसमें आपका क्लियर आइडिया हो गया इस डायग्राम के माध्यम से।
अब टिश्यू की बात करें तो जैसा कि मैंने जो इमेज है वो देख के बताया आपको, जो सिमिलर जो सेल्स हैं उनका एक ग्रुप कलेक्टिवली फॉर्म होता है और इंटरसेलुलर बेसिकली जो सेल्स हैं वो मिलके एक टिश्यू फॉर्म करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो उस टिश्यू का है वो एक ही वर्क होता है सबका। तो जो इसमें टिश्यू की बात करें तो 4 तरह के हमारे टिश्यू बेसिकली पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके जो 4 टिश्यू हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं बॉडी में। तो ग्रुपिंग ऑफ जो सेल्स हैं वो उनकी डिफरेंट होती है। अब पहला बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी है उसको लाइनिंग करता है, यानी कि कवरिंग करता है वेसल्स एंड ऑर्गन्स की, जैसे कि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन। जो स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, वो उसको हम बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग कह सकते हैं। तो इसका बेसिकली काम ये है। तो ग्रुपिंग ऑफ जो टिश्यू जो सेल्स हैं वो इस टिश्यू में वो अलग होंगे। सेकंड की बात करें तो कनेक्टिव। तो कनेक्टिव से आपको पता चल रहा है कि कनेक्ट करता है, तो ये एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है जो सर्टेन जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में उनको बाइंड टुगेदर रखना, उनको एक साथ रखना और बांधे रखना और एक तरह से कनेक्शन बनाए रखना। तो ये इसमें जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है वो अलग होते हैं, वो एक कनेक्शन का काम करते हैं। हालांकि जो एपिथेलियल था उसमें हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस का काम करते हैं। तो टिश्यू के माध्यम से अलग अलग जो टिश्यू है वो अलग अलग फंक्शन करेंगे, उसी के आधार पर इसका जो है डिवीज़न हुआ है 4 टाइप के जो है हमारे टिश्यू। थर्ड की बात करें तो मस्कुलर। जो भी हमारा टिश्यू है वो एक मसल फॉर्म करता है, वो हमारा मस्कुलर टिश्यू है। तो ये हमारा तीसरा टाइप है टिश्यू का। नर्व्स की बात करें तो नर्वस टिश्यू है, इसमें भी आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, टिश्यू दैट मेक अप द सब्सटेंस ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेंटर। जो भी हमारे टिश्यू हैं वो नर्व्स बनाएं या नर्व सेंटर बनाएं, उसको हम बेसिकली नर्व टिश्यू कहेंगे। तो ये 4 टाइप के जो हैं टिश्यू हो गए, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ऑर्गन्स। तो टिश्यू के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ऑर्गन्स की। तो जो भी हमारे टिश्यू है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में, काफ़ी जो स्पेसिफिक हर कोई टिश्यू है वो अलग अलग परफॉर्म करता है और कॉम्प्लेक्स असेंबलीज होती है टिश्यू की, वो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए टुगेदर फॉर्म होते हैं, यानी कि मिलते हैं, उससे एक ऑर्गन क्रिएट किया जाता है। तो ऑर्गन में बेसिकली जो है वो एक ही कार्य होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ऑर्गन यूजुअली एक स्पेसिफिक शेप का होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गन की एक शेप होती है। जैसे कि हमारे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन है हमारे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड ब्रेन। ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली इनकी एक डेफिनेट शेप है, स्पेसिफिक शेप है, जो और हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। तो वो टिश्यू के आधार पर बांटा गया है कि किसका क्या फंक्शन है। अब सिस्टम की बात करें तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं कॉमन फंक्शन क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हमारा यूरिनरी सिस्टम है, उसमें हमारा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होते हैं। ये हमारा एक पूरा एक यूरिनरी सिस्टम है जिसमें हमारे ये ऑर्गन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक कार्य करते हैं यूरिन को बॉडी से आउट करने का। तो टोटल जो हमारे बॉडी में वो 10 इंडिविजुअल सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ जो बुक्स है उसमें 11 सिस्टम मेंशन्ड है, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि किसमें क्या आता है। तो इसमें मैं आपको 10 सिस्टम के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जो 10 सिस्टम होते हैं बॉडी में वो आपको पढ़ने हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे 10 सिस्टम से बनता है। जो हमारे 10 सिस्टम है वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कि एक लिविंग बीइंग बनाते हैं।
तो जो सिस्टम्स हैं वो मिलके एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करते हैं या एक लिविंग बीइंग क्रिएट करते हैं, ये हमें पता चल गया। देन सिस्टमैटिक एनाटॉमी की बात करें तो बॉडी सिस्टम हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट के बेसिस पे मेड अप ऑफ 10 लेसर यूनिट, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट के बेसिस पे 10 लेसर यूनिट है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। इस 10 सिस्टम में बेसिकली हमारे स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन एंड इंटीग्रेटरी सिस्टम आते हैं। तो ये हमारे 10 सिस्टम हैं जिनके बारे में हम एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है। पहला जो हमारा सिस्टम है वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है जो स्केलेटल सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट सिस्टम है टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो स्टडी करते हैं। जो एक्सरे से रिलेटेड जो स्टूडेंट है वो हालांकि स्केलेटल सिस्टम पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें 206 बोन्स होती है, 206 हड्डियाँ और अलग अलग एसोसिएट कार्टिलेज होते हैं और जॉइंट्स होते हैं। अब जो बोन की जो स्टडी है उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं और जो जॉइंट्स की जो स्टडी है वो एंथोलॉजी कहलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये आ सकता है कि जो स्टडी ऑफ बोन्स है उसको क्या कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से आपको सही करेक्ट करना होगा। तो स्केलेटल सिस्टम में आपको पता चल गया 206 बोन्स हैं, उसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब फंक्शन की बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम के हैं वो मेन मैंने जो है फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। अब पहला जो फंक्शन है वो हमारा टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट मैनी सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो भी टिश्यू और ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि कोई भी डायरेक्ट इंजरी लगे तो बोन्स उनको प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उनकी जो फुल ह्यूमन बॉडी है लगभग वो कवरिंग है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। सेकंड की बात करें तो जो मूवमेंट है इंटरेक्शन विद मसल्स की, जो मसल्स के साथ इंटरेक्ट करके एक मूवमेंट को अलाउ करती है, ये बेसिकली हमारा स्केलेटल सिस्टम की वजह से। थर्ड की बात करें तो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, तो इसमें स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली फंक्शन है ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना, यानी कि बोन मैरो से। फोर्थ है हमारा टू स्टोर कैल्शियम, तो कैल्शियम जो स्टोरेज है वो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम का एक फंक्शन है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसमें से जो 3 ऑप्शन दिए होंगे आपको सही और आपको गलत जो है बताना है कि जो स्केलेटल सिस्टम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो आपको उसमें से बताना होगा। तो आपको जो फंक्शन है वो भी प्रॉपर वे में याद होने चाहिए। ये आप डायग्राम देख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम का, यू में फेमिलियर ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली काफ़ी जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारा कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन्स, जिसमें हमारा आता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सेकंड हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमारा लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड्स एंड स्प्लीन आता है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के अंडर आता है। 6 फंक्शन होते हैं बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के। फर्स्ट है हमारा टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे कि आपको पता है सर्कुलेटरी यानी कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और टू कैरी सेल वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, तो जो भी सेल का वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट या बेसिकली एक्सक्रीट आउट किया जाता है और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल्स से कैरी किया जाता है। तो ये हमारा सेल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक फंक्शन है। थर्ड की बात करें तो टू ट्रांसपोर्ट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स,
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स हैं, जो भी वाटर कंटेंट है वो सब जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा या एक तरह से वेसल्स के द्वारा। फोर्थ है हमारा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़, तो डिजीज़ के अगेंस्ट भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ है टू प्रिवेंट हेमरेज बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लोट्स, तो ब्लड क्लोट्स भी बेसिकली ब्लड वेसल्स के जो है फंक्शन में ही आ जाता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑर्गन्स में आता है, तो ये भी एक फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। लास्ट एंड सिक्स्थ है टू हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो ब्लड वेसल्स हमारा की रोल प्ले करते हैं ब्लड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम देख सकते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी एक प्रॉपर मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है, एनाटमी सेक्शन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एलिमेंट्री कैनाल और सर्टेन एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि उनके जो साथी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बेसिकली हमारी बनती है माउथ से, फेरिंग से, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी ये कहलाती है इन जो है ऑर्गन्स के, इनसे बेसिकली हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल बनती है। और एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें तो जैसे हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होता है, देन हमारा स्टमक के पास लीवर, गॉलब्लैडर एंड पेनक्रियाज है। तो टू फोल्ड फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो इस प्रकार है। जैसे कि पहला हमारा है टू प्रिपेयर फूड फॉर एब्जॉर्प्शन, कि जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक तरह से रेडी करता है थ्रू न्यूमरस फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन, यानी कि जो माउथ में है वो हमारा फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है और स्टमक में उसका केमिकल ब्रेकडाउन होता है, देन फर्दर ऑल्सो। सेकंड की बात करें तो टू एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो सॉलिड वेस्ट की बात करें तो जो हमारा फूड है वो इंटेस्टाइन के थ्रू सर्कुलेट होके एलिमिनेट होता है बाहर बॉडी से, तो ये सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करता है, ये भी इसका फंक्शन है। ये हमारा है एक डायग्राम जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो नॉर्मल वे में अगर आपको बताएं तो एलिमेंट्री जो कैनाल है, यानी कि माउथ से हमारा डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो पाचन क्रिया है वो मुंह से स्टार्ट हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो माउथ से होके, ईसोफेगस से होके वो स्टमक में आता है, देन हमारा वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं वो खाने को न्यूट्रलाइज और बेसिकली पचाने में जो है हेल्प करते हैं। तो ये हमारा बेसिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का। दैन आता हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे 2 लंग्स हैं बेसिकली और सीरीज ऑफ पैसेज है जो लंग्स को कनेक्ट करते हैं और बेसिकली जो एयर है उसको आउट और इन करने में हेल्प करते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा लंग्स है उसमें हमारे एल्वेलाई है और जो इन्फीरियर इंक्लूड है वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है। तो इन्फीरियर हमारा बेसिकली एल्वेलाई होता है और जो आउटसाइड होता है वो हमारे नोज, माउथ और फेरिंग्स, लैरिंग्स होते हैं, ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्री होता है। 3 इसके जो है प्राइमरी फंक्शन होते हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका बेसिकली मेन जो है कार्य है टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड वेसल्स इवेंचुअली टू द सेल्स, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके थ्रू हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ब्लड के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एलिमिनेट करता है। और तीसरा फंक्शन है इसका रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, जो है वो ब्लड में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया, ये आप देख सकते हैं।
अब बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो कलेक्ट और एलिमिनेट करते हैं यूरिन को, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में यूरिन है उसको पहले कलेक्ट किया जाता है देन एलिमिनेट किया जाता है यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। इसमें हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होते हैं। इसके 4 फंक्शन होते हैं, 4 इसके फंक्शन हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है हमारा टू रेगुलेट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, यानी कि केमिकल कंपोजिशन है वो ब्लड में उसको रेगुलेट करता है वेस्ट को निकाल कर। और सेकंड बेसिकली वही है टू एलिमिनेट मैनी वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, और वॉल्यूम को, कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड है वो कितना है। फोर्थ है इसमें टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी में बेसिकली एसिड बेस को बैलेंस करता है। ये हमारा डायग्राम हो गया यूरिनरी सिस्टम का, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं जर्म सेल्स को। मेल में वो हमारा टेस्टिस करते हैं का कार्य, और फीमेल में हमारे ओवेरीज करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मैच्योर जर्म सेल्स। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द मेल इंक्लूड वास्ट डिफरेंस, जो भी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का कार्य है मेल में वो वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस करते हैं। इन द अदर हैंड फीमेल्स में वो कार्य ओवेरीज, यूटेराइन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेजाइना करती है। फंक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इज टू प्रोड्यूस दी रिप्रोड्यूस दी ऑर्गेनिज्म को जो है वो दोबारा रिप्रोड्यूस करना, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य होता है। देन आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, गैंग्लिया एंड स्पेशल सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा आइज़ और ईयर। फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का वो रेगुलेट है बॉडी एक्टिविटीज़ को विद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि हमारे वेरियस नर्व्स के द्वारा ट्रैवल करती है ह्यूमन बॉडी में। तो जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, बॉडी की एक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि जो आपका रिएक्शन टाइम है, वो सब नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है, हैंडल करता है। ये हमारा डायग्राम हो गया नर्वस सिस्टम का। देन आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे 3 टाइप में डिवाइडेड है मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्केलेटन को हेल्प करती हैं, और स्मूथ मसल्स स्मूथ एंड दी सरफेस ऑफ दी बेसिकली आउटसाइड ऑफ दी बोन, और कार्डियक मसल्स बेसिकली हार्ट को हेल्प करती है। तो जो मोस्ट ऑफ द मसल्स है वो बेसिकली स्केलेटल मसल्स होती हैं। जो बॉडी का जो मास है वो ज़्यादातर स्केलेटल मसल से कवर्ड होता है, और जो कि वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब है कि आप स्वेच्छा से खुद से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरह से जो वॉलंटरी मसल्स है वो एक कंजक्शन का काम करते हैं विद दी स्केलेटन, यानी कि एक जोड़ने का काम, जिससे हमारी जो है वो बॉडी मूवमेंट जो है उसको आसान बनाया जा सके। जो 43% जो है ह्यूमन बॉडी का जो है वो वेट रखती हैं ये स्केलेटल मसल्स, और बेसिकली बाकी जो है वॉलंटरी है स्ट्रेट स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये हमारे इनवॉल्ट्री होती हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये मसल्स बेसिकली इनवॉल्ट्री होती है, यानी कि ये आप खुद इन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वॉलंटरी के अंडर नहीं होता, ना ही कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि जो ये मसल्स है स्मूथ मसल्स, ये अपना आप कार्य करती हैं, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये हमारे हार्ट की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, या बेसिकली सतह कह सकते हैं, उस पर पाई जाती हैं, और ये इनवॉलंटरी होती है बट स्टेटेड होती हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है आपके
ऊपर इन मसल्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब फंक्शन की बात करें तो जो फंक्शन है ये बेसिकली मूवमेंट को अलाउ करती है, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी एलिमेंट्री कलान के थ्रू। पोस्चर को मेंटेन करती हैं, जो मस्कुलर मसल्स हैं बेसिकली वो पोस्चर को मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम। और प्रोड्यूस हीट को भी काफ़ी प्रोड्यूस करती हैं ये मसल्स। ये हमारा डायग्राम हो गया मस्कुलर सिस्टम का। देन आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में की बात करें तो इसमें इंक्लूड ऑल द डक्टलेस ग्लैंड। इसमें बेसिकली हमारा टेस्ट, ओवेरीज, पेनक्रियास, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड आते हैं। और जो भी एक इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, जो प्लेसेंटा है वो भी हमारा टेम्परेरी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसके तौर पर काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंडोक्राइन के ऑर्गन्स के साथ साथ ये भी आपको इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से याद होना चाहिए। हार्मोन्स की बात करें तो विच आर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट करते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, और ये रिलीज्ड होते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी जो एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करते हैं और हार्मोन्स को कैरी करते हैं, वेरियस हार्मोन्स को कैरिड करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। तो ये इसका बेसिकली कार्य है, फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का। ये आप देख सकते हैं डायग्राम एंडोक्राइन सिस्टम का। देन आता हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम, 10th एंड फाइनल बॉडी सिस्टम। जो हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम होता है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्किन एंड ऑल स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन। यानी कि स्किन और स्किन से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं या बेसिकली बॉडी पार्ट्स है वो इसमें इंटीग्रेटरी सिस्टम में आते हैं। जैसे कि हमारा हेयर, बाल, नेल्स यानी कि नाखून और स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ये बेसिकली स्किन जो है वो हमारा लार्जेस्ट आउटसाइड वाला जो है वो ऑर्गन होता है, एसेंशियल फॉर लाइफ, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी जो कवर करती है सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7620 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा 8% टोटल बॉडी मास का होता है और एक ऑन एन एवरेज एडल्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा फंक्शन होता है। 5 इसके फंक्शन होते हैं, 5 इसके फंक्शन हैं। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी माइक्रोबियल इन्वेजन है, कोई भी केमिकल है या यूवी रेडिएशन है उनके डैमेज से इनको बेसिकली बॉडी को बचाता है। 3rd इसका जो फंक्शन है वो एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट है, प्रेसिपिरेशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट को वो एलिमिनेट करता है इंटीग्रेटरी सिस्टम। 4था है हमारा जो सर्टेन स्टिमुलाई है सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी सब जो पेन है उन सबको बेसिकली ये स्टिमुलाई करता है यानी कि फील करता है। जैसे कि आपको बॉडी पे कोई भी टेम्परेचर, हीटअप टच होता है, ये सब बेसिकली स्टिमुलेट करता है जो हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम। 5वां इसमें पॉइंट सिंथेसाइज सर्टेन विटामिन एम बायोकेमिकल, जैसे कि विटामिन डी, जैसे कि सन रेज जैसे कि इंटरेक्ट करती है स्किन पे वो हमारा सिंथेसाइज करती है विटामिन डी, ये इसमें फंक्शन है। तो ये हमारा डायग्राम है इंटीग्रेटरी सिस्टम का। तो ये थे हमारे 10 सिस्टम। जनरल वे में एक शॉर्ट क्विक रिव्यू है, आपको एक समझाने का मैंने प्रयास किया है। फंक्शंस के बारे में आपने जाना और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं किस किस सिस्टम में ये आपने जाना। तो एक शॉर्ट रिव्यू था। आई होप you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.